स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 ईयर सीरीज़ की एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर 3 देखेंगे। तो देखो, आज का हमारा कंसेप्ट है हाफ रेंज सीरीज़। जो हमने आज से पहले पढ़ा था, जो लेक्चर 1 और 2 के अंदर पढ़ा था, वो क्या था? हमारी फुल रेंज सीरीज़ थी। मतलब जैसे हमारा इंटरवल था -c टू c टाइप का, -π टू π टाइप का, -l टू l टाइप का, या फिर 0 टू 2c 2l, इस तरीके की बातें थी। लेकिन आज हमारा क्या है? हाफ रेंज सीरीज़, मतलब जिसमें जो हमारी रेंज है वो क्या हो जाएगी? हाफ। ये रेंज है हमारी पूरी की पूरी। अगर हमारी ये हाफ हो जाए, मतलब जैसे 0 टू c 0 टू पाई, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन में ये दिया मिलेगा साइन सीरीज़, कोसाइन सीरीज़। साइन सीरीज़ कोसाइन सीरीज़ का मतलब भी हाफ रेंज सीरीज़ है। अगर ऐसा नहीं दे रखा और इंटरवल इस तरीके का है तो भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा हाफ रेंज सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर हमारे इंटरवल इस तरीके के हों, या फिर हमारी सीरीज़ साइन सीरीज़ या कोसाइन सीरीज़ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाफ रेंज सीरीज़, ठीक है। तो हमारा जैसे अगर अब हमारे पास इस तरीके से कोई भी कंसेप्ट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होता है और वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई इस तरीके का ग्राफ है, ठीक। अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो इसका, ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन इसका इस तरीके से होगा, ठीक है। ये तो होता है हमारा ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन। अगर हमारा ये बोल दे अब ये वाई एक्सिस है, अगर ओरिजिन के अबाउट है तो जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा। लेकिन इन्होंने ये बोल दिया कि वाई एक्सिस के अलोंग बताओ। अब वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन कैसा होगा? जितना वाई एक्सिस के इधर उतना ही उधर। अब इतना इधर है तो इधर हमारा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक ओरिजिन के अबाउट और एक वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। अब बात आई, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन हमें गिवन मिलेगा हाफ रेंज सीरीज़ में इस तरीके से, ठीक है। हाफ रेंज सीरीज़ में अगर हम उस फंक्शन को वाई एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड करते हैं, अगर हम उसको वाई एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड करते हैं, अगर हम उसको वाई एक्सिस के उसमें रिफ्लेक्टिंग लेते हैं, मतलब फंक्शन हम रिफ्लेक्टिंग लेते हैं इन द वाई एक्सिस, ठीक है। हम वाई एक्सिस की फॉर्म में उस फंक्शन को एक्सटेंड करते हैं, तो वो फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन। और उसके अंदर हमारा जो बी एन है वो क्या होगा? 0, ठीक है। वहीं अगर हम किसी भी फंक्शन को एक्स एक्सिस के ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा फंक्शन होता है वो फंक्शन कैसा होता है? ओड फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है वो? हमारा ओड फंक्शन। और वहाँ पे होंगे जो हमारे ए नोट और ए एन, वो क्या होंगे? 0, ठीक है। जहाँ पे हमारा इवन फंक्शन होता है वो सीरीज़ कौन सी होती है? कोसाइन सीरीज़। जहाँ पे हमारा ओड फंक्शन होता है वो कौन सी सीरीज़ होती है? साइन सीरीज़। अब बात आई हमारी साइन और कोसाइन सीरीज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन सीरीज़। अगर आपको वर्डिंग देखना तो बुक में आपको बस यही चीज़ें वर्ड्स में लिख रखी है, तो वहाँ से आप रीड कर लेना एक बार, ओके। अब आई साइन सीरीज़। साइन सीरीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन हमारा ओड होगा। फंक्शन ओड होगा मतलब जब हम एफ ऑफ -x करेंगे तो हमारा -f ऑफ x आएगा। इस तरीके की वैल्यू तो हमारी ओड होती है। अगर हम एफ ऑफ -x करें और एफ ऑफ x आ जाए तो वो फंक्शन हमारा ओड होता है, क्योंकि हम इवन होता है। यहाँ पे हमारा क्या है? साइन सीरीज़। साइन सीरीज़ में हमारा जो फंक्शन है वो ओड होगा, ठीक है। और इसकी हमने, क्योंकि हमें पता है साइन सीरीज़ हाफ रेंज सीरीज़ है, तो उसका इंटरवल किस तरीके का होगा? 0 टू c टाइप का, ठीक है। 0 से c टाइप का इंटरवल है और फंक्शन कैसा है? ओड है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे साइन सीरीज़ में हम क्या करेंगे? ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। सबसे पहले क्या, साइन सीरीज़ में हमारा क्या क्या होता है? साइन सीरीज़ के अंदर जो फंक्शन होता है वो ओड होता है, रेंज हमारी हाफ रहती है, जो ओरिजिन होगा उसके अबाउट क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब जब हमारी ओड सीरीज़ थी, हमारा कौन कौन 0 हुआ था? ए नोट हुआ था 0 और ए एन हुआ था 0, ठीक है। अब जो फॉर्मूलाज हम एफ ऑफ
एक्स के लिए या फिर ए नोट ए एन बी एन निकालने के लिए फुल सीरीज़ में यूज़ करते थे, वो वाले फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। यहाँ पे जो हमारे फॉर्मूलाज है वो अलग यूज़ होंगे, क्योंकि जो हमारा इंटरवल है उसकी ही लेंथ कम हो गई है, ठीक है, 0 to C हो गई है इस तरीके से। तो हम वही वाली जो हमारे ए नोट ए एन बी एन आए थे वो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे अलग आएंगे हमारे, एक तरीके से हमारे 2 के फैक्टर से उसकी प्रोडक्ट हो जाएगी बस, क्योंकि ये हमारा हाफ रेंज का है इस तरीके से, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारी ये साइन सीरीज़ है तो इसमें ए नोट और ए एन तो 0 ही है, तो हमें क्या निकालना होगा, सिर्फ और सिर्फ बी एन हमारा क्या होगा 2, वहाँ पे क्या होता था 1/c जो लिमिट होती थी, और एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय सी डी एक्स, यहाँ पर क्या होगा 2 × भी हो जाएगा, क्योंकि हाफ रेंज है तो 2 × कर देंगे, और लिमिट हमारी क्या है 0 to C एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। तो हमारा बी एन का फॉर्मूला होगा ये, ए नोट और ए एन तो है नहीं क्योंकि साइन सीरीज़ है, तो और इसमें फिर एफ एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि ए नोट ए एन तो है नहीं, तो हमारा क्या होगा 1 to ∞ बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी, एफ एक्स हमारा उसी तरीके का है जहाँ पे ए नोट ए एन 0 है, ठीक। उसके बाद है हमारी कोसाइन सीरीज़। कोसाइन सीरीज़ में हमारा क्या होगा, सबसे पहले अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, जो फंक्शन होगा वो होगा हमारा इवन, एफ ऑफ माइनस एक्स करने से एफ ऑफ एक्स आएगा, हमारे इंटरवल तो वही रहेगा 0 to C, जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो होगा वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, ये हम 1-2 क्वेश्चंस में डायग्राम के थ्रू भी दिखाएंगे किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्योंकि ये कोसाइन सीरीज़ है तो इसमें हमें बी एन हमारा 0 होगा, और हम ए नोट और ए एन निकालेंगे। जो ए नोट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 2/c 0 to C एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और जो हमारा ए एन का फॉर्मूला वो क्या होगा 2/c 0 to C एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई 6, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही फ़र्क होता है हमारे इसके अंदर डी एक्स। उसके बाद एफ एक्स क्या होगा, वही ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन इक्वल 1 to ∞ ए एन कोस एन पाई एक्स बाई सी, वो हमारी ये वाले एफ एक्स तो वही हैं, सिर्फ और इसमें भी क्या किया 2 से प्रोडक्ट करी है, ठीक। तो ये होती है हमारी साइन सीरीज़, कोसाइन सीरीज़, और हमारा हाफ रेंज का क्वेश्चन इस तरीके का होगा। जो एक्सरसाइज है वो लगभग हमारी हाफ रेंज के क्वेश्चन की ही है, तो ये अच्छे से करने हमें। अब है हमारे एग्जाम्पल नंबर 5। उससे पहले एक चीज़ और देख लो, इंटरवल की लेंथ। जैसे हमें तो यहाँ पे ये मिलेगा, मान लो जैसे ये दे दिया हमारे लेंथ है वो 0 to L, इस तरीके की दे दी, ठीक है। अब क्योंकि हमने क्या बोला है कि या तो ये सीरीज़ कोसाइन सीरीज़ होगी या फिर सीरीज़ साइन सीरीज़ होगी, ठीक है। तो जब हम इसको इधर एक्सटेंड करेंगे इधर एक्सटेंड करें तो नेगेटिव में जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो हमारी जो सीरीज़ है, एक तो x की वैल्यू हमारी 0 to L हो जाएगी, एक x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -L to 0, इस तरीके से हो जाएगी ना हमारी वैल्यू। क्योंकि जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इस वाले टर्म को उतना ही एक्सटेंड करेंगे, इतना एक्सटेंड करेंगे, तो हमारी जो ये टर्म है इसका नेगेटिव हो जाएगी, -L to 0 हो जाएगा, ठीक। तो जब हम इसकी c की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम जो वो c की वैल्यू निकाल देते हैं ना पीछे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे निकालेंगे, तो हमारी रेंज तो क्या हुई, फुल हुई, -L to L ही हुई रेंज, तो इसके अंदर -L to L हुई, क्योंकि हम एक्सटेंड तो कर रहे हैं इसको। तो हमारी जो c की वैल्यू आएगी वो इसी तरीके से आएगी, L माइनस ऑफ L बाय 2 दैट इज़ L, ठीक। तो ये आपको एक्सटेंड करना है, जब भी साइन सीरीज़ और कोसाइन सीरीज़ हो तो c की वैल्यू निकालते हुए हमें एक बार तो फुल सीरीज़ लेके ही c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अदरवाइज़ हमेशा ये भी है, वैसे लॉजिक हमारा ये है, लेकिन क्वेश्चंस में इस तरीके से ही अगर x की वैल्यू 0 to L दे रखी है तो c हमारी ये पीछे वाली वैल्यू ही बनती है क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन लगभग हमारा ऐसे ही होगा 99%। लेकिन लॉजिक हमारे इस तरीके से कि हम फुल सीरीज़ लेंगे क्योंकि एक्सटेंड किया है, और फिर c की वैल्यू निकालेंगे तो L माइनस ऑफ L बाई 2 कर देंगे। और ये भी हमारा आता यही है कि अगर 0 की वैल्यू x से 2 दे रखी है ना तो आपका c 2 ही होता है लगभग क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अब है हमारे ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर c की वैल्यू निकालूंगी ना तो मेरी 2 ही बनेगी, ठीक है। लेकिन बनी कैसे वो, जब हमने सीरीज़ को एक्सटेंड किया और फिर c की वैल्यू ऐसे आई है 2 -2/2, लेकिन जनरली हमारी यही वैल्यू होती है c की, ठीक।
तो अगर आपको एग्ज़ाम में ना निकले तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये सी की वैल्यू होगी। एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स, अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एज अ हाफ रेंज साइन सीरीज इन एक्स की वैल्यू 0 से 2। एक्सप्रेस करना है हमें इसको हाफ रेंज साइन सीरीज़ के अंदर, जहाँ पे जो एक्स दे रखा हमारा 0 से 2। वैसे तो इन्होंने बोल ही रखा है कि हाफ साइन सीरीज़ है, हाफ रेंज साइन सीरीज़, तो उस तरीके से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है, जहाँ पे एक्स की लिमिट 0 से 2 है। ठीक है, अब लेट अस एक्सटेंड द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एक्सटेंड करेंगे इंटरवल -2 से 0 तक, सो दैट द न्यू फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट क्यों सिमेट्रिकल है, क्योंकि इन्होंने खुद से बोला है कि साइन सीरीज़ है, और अगर साइन सीरीज़ है तो किसके अबाउट हमारा होगा सिमेट्रिकल, ओरिजिन के अबाउट। अगर कोसाइन सीरीज होता तो वाई एक्सिस के अराउंड हो जाता, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे होगा। तो साइन सीरीज है। अब हमें पता है एफ ऑफ एक्स एक्स की क्या होगी, यही होगी हमारी लाइन। ये y इक्वल टू एक्स की लाइन हमारी यही होती है। ये 1 लगा लो और ये 2 लगा लो, इस तरीके से। ठीक है, अगर ओरिजिन के अबाउट है तो इस तरीके से यही टर्म इतनी यहाँ पे हो जाएगी, इतनी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको 1-2 क्वेश्चन में भी एग्जाम्पल में बना के दिखा रही है, बस समझाने के लिए कि इस तरीके से होगा। बाकी इतनी नीड नहीं है ग्राफ की, एक्सरसाइज में भी हम नहीं बनाएंगे ग्राफ्स। तो एफ एक्स हमारा क्या है, जब एक्स है हमारा 0 से 2 और उसके बाद हमारा अगर हमारी वैल्यू -2 से 0 है, भी हमारा एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। देखो कैसे, लाइन तो हमारी y इक्वल टू एक्स वाली है ना, ये ओरिजिन के अबाउट हमारी लाइन y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स ही होती है पूरी लाइन। ठीक है, तो ये लाइन अगर हमारा ये ऐसे करके ऐसे होता ना, तो ये y इक्वल टू -x हो जाता, ये y इक्वल टू एक्स है, लेकिन ये लाइन तो y इक्वल टू एक्स वाली है, तो ये भी x रहेगा। जब -2 से 0 है, जब -2 से 0 है तब भी x है, और जब 0 से 2 है तब भी x है हमारा फंक्शन। ठीक है, इन दिस केस एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज एन ओड फंक्शन ऑफ x। जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स है वो क्या है, ओड फंक्शन है x का। कैसे पता चला कि ओड फंक्शन है, क्योंकि हमारी साइन सीरीज है, साइन सीरीज में ओड फंक्शन होता है, तो ओड फंक्शन हो गया। हेंस द फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स over full period -2 to 2 will contain only sine terms given by fx equal to n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by 2। सीधी सी बात क्या थी, ये बोल रखा था हाफ रेंज साइन सीरीज है, तो हमें जो इंटरवल दे रखा था उसी को नेगेटिव में एक्सपेंड कर दिया ओरिजिन के अबाउट, और ये इक्वेशन बन गई। ठीक, उसके बाद क्योंकि हमें पता है साइन सीरीज है, ओड फंक्शन होगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा हमें पता है साइन सीरीज में सिर्फ ये फॉर्मूला लगता है जहाँ पे हमें bn की वैल्यू निकालनी होती है। अभी बताया था एफ एक्स हमारा होगा समेशन n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by c, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 पुट कर दिया। अब हम निकालेंगे bn हमारा क्या होता है 2/c जी, जो हमें दे रखी होती है रेंज 2/c 0 to 2x sin n pi x by 2 dx। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला नहीं है, क्या है हमारा फॉर्मूला, ये है 2/c 0 to c एफ ऑफ एक्स साइन n pi x by c। c की वैल्यू हमारी क्या आ रखी है क्वेश्चन के अंदर, c की वैल्यू आ रखी है हमारी 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 पुट करेंगे, तो 2/2 0 से 2 एफ ऑफ एक्स साइन n pi x by 2 dx, और एफ ऑफ एक्स क्या है x, तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो हमारा ये आ गया 2/2 0 से 2 x साइन n pi x by 2 dx। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ कोस n pi x by 2 अपॉन n pi by 2 माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है और इस टर्म का इंटीग्रेशन हो जाता है, तो साइन ऑफ n pi x by 2 अपॉन n pi by 2 का होल स्क्वायर लिमिट 0 से 2। अब इसके अंदर 2 पुट करेंगे, ठीक है, या फिर उससे पहले इसको पलट लेते हैं एक बार, या क्या है -2x अपॉन n पाई कोस ऑफ n पाई x बाई 2, प्लस में इसको फिर से पलट करेंगे दे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन ऑफ n पाई x बाई 2। अब पुट कर देंगे, जब इसके जगह 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, कोस ऑफ n पाई क्या हो जाएगा -1 की पावर n, और यहाँ पे हमारी ये टर्म कैसी आई है, जब x की जगह और एक और 2 रखेंगे तो 2 2 हमारा क्या हो जाता है 4, तो हमारी ये टर्म आ गई। ठीक, जब इसकी जगह 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, लेकिन साइन n पाई तो हमारा 0 होता है, तो ये टर्म 0। जब इसमें 0 पुट करेंगे 0 इंटू समथिंग 0 एंड साइन 0 0, तो सिर्फ ये टर्म बनी -4 इंटू -1 की पावर n अपॉन n पाई। ठीक है, अब ये b1 b2 यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे निकालो, वरना जब समीशन ओपन करोगे तब निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस ये आएगा हमारे जैसे -4 इंटू -1 की पावर 1 -1, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई।
ठीक है, क्योंकि n की जगह भी 1 पुट किया है। उसके बाद 2 पुट करेंगे तो ये तो हमारा इवन हो जाएगा, तो इसकी पावर +1 हो जाएगी, तो -4/2π। 3 पुट करेंगे तो 4/3π -4/4π, तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी हाफ रेंज सीरीज़ का फॉर्मूला f(x) वो क्या था, n = 1 to ∞ bn sin nπx/c, f(x) क्या आ गया 4/π। तो फिर हमने ये b1 b2 b3 b4 इस तरीके से लिख देना है, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑब्टेन्ड f(x) = x एज अ हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें बस साइन सीरीज दे रखा था, उसी में हम यहाँ पे कोसाइन सीरीज देखेंगे किस तरीके से होगा। फंक्शन वही दे रखा है, लेट अस एक्सटेंड द फंक्शन f(x) इन द इंटरवल -2 to 0 सो दैट द न्यू फंक्शन इज, जो हमारा न्यू फंक्शन है वो हमारा सिमेट्रिकल होगा कोसाइन सीरीज में y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो हमारा जैसे इस तरीके से दे रखा है, ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, ये 1 2 2 हमने लिया, ये आ गया। ये हमारी इक्वेशन होती है y = x की। ठीक है, अगर हमने y एक्सिस के अबाउट इसको सिमेट्रिक लेना है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, तो लेकिन हमें पता है कि जो ये इक्वेशन है यहाँ पे जो हमारा y तो है वो तो क्या है, सही है, हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो y तो ये आएगा, लेकिन ये तो x तो क्या हमारा नेगेटिव है, तो y = -(x) की इक्वेशन हो गई थी। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था यहाँ पे हमारा x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो -(y) = -(x) हो गया था, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = x ही बनी थी वो इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से ही होता है हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा कि y तो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन x नेगेटिव, तो y = -(x) वाली इक्वेशन बनेगी। तो जब हमारा -2 से 0 है, -2 से 0 तो हमारा -x, और 0 से 2 है तो x है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो क्या दे रखा है, इवन फंक्शन दे रखा है। तो हमारी जो फोरियर सीरीज होगी, जो हमारा f(x) होगा वो किस तरीके का होगा, a0/2 समेशन n = 1 to ∞ an cos nπx/c, मतलब हमारा c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 -(2/2 करेंगे तो भी 2 आएगा, और ये भी 2 ही है, तो बाय में 2। ठीक है, तो ये हमारा f(x) होगा, और a0 an अभी जो मैंने फॉर्मूला नहीं बताए थे वो निकालेंगे और वो देखेंगे। अब हम देखो a0 हमारा क्या था 2/c 0 to c f(x) dx। यहाँ पे c की वैल्यू 2 है तो 2/2 0 से 2 f(x) dx। f(x) हमारा क्या है, f(x) है हमारा x। जब हमारी लिमिट 0 से 2 है तो f(x) हमारा x ही है, तो ये x dx हो गया। और यहाँ पे x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 होगा। ठीक है, और फिर जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 2²/2 और 2 आ। ठीक, a0 की वैल्यू an क्या होगा 2/c 0 to c f(x) cos nπx/c dx। c की जगह 2 पुट कर दिया तो ये कैंसिल, f(x) की जगह x cos nπx/2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन sin nπx/2 अपॉन nπ/2, और उसको पलटेंगे तो 2/nπ हो जाएगा, और ये हो गया ये। प्लस में जब x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आएगा -(cos nπx/2 अपॉन nπx), तो वो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4/n² π², और cos ऑफ nπx/2, और वो हमारे एक तो माइनस आया था cos के नाम का, एक हमारा रूल के अकॉर्डिंग माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लिमिट 0 से 2। अब हम इसके अंदर जब 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x की जगह, और साइन ऑफ nπ आएगा, तो ये तो टर्म हो गई 0। फिर इसमें 2 पुट करेंगे तो 4/n² π², 2 से 2 कैंसिल, कोस ऑफ nπ हमारा होगा -1/n। जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, जब इसमें 0 पुट करेंगे तो कोस 0 1, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस में माइनस आएगा क्योंकि लोअर लिमिट का माइनस है, माइनस में 4/n² π²। फिर हम 4/n² π² कॉमन ले लेंगे तो -1/n-1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है an है, इसमें 1 पुट करेंगे। जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा -2, तो -8/π²। जब इसमें 2 पुट करेंगे तो ये इवन बन जाएगा, 1 - 1 0। 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे इवन, तो सारी 0 हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे 0 बन जाएगा, और बाकी टर्म इस तरीके से आएंगे। तो f(x) हमारा हो गया 1 - 8/π², इसमें से 8/π² कॉमन ले लिया, और ये टर्म आ गई इस तरीके से। ओके,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड अ सीरीज ऑफ कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स विच विल रिप्रेजेंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स इन द इंटरवल। जैसे जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स था माइनस एक्स था, इस तरीके के तो हम जैसे एक बारी में ही देखते ही ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, लेकिन जैसे एक्स साइन एक्स है तो इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनमें ग्राफ की इतनी नीड नहीं है हमें, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ क्या बोला क्वेश्चन में कि कोसाइन सीरीज बतानी है, मतलब जो मेरा फंक्शन है वो कैसा है, इवन फंक्शन है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है। और सिर्फ हमें, और हमारा क्या है, बी एन हमारा ज़ीरो, सिर्फ और सिर्फ हमें ए नोट और ए एन निकालना है। और उसके बाद वो एफ एक्स होता है ना जो हमारा ए नोट बाई टू प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एन हमारा साइन ऑफ एन पाई कोस ऑफ एन पाई एक्स बाय सी के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो पहले हम अब निकालेंगे इस तरीके से। फंक्शन हमारा दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स की है 0 से पाई। ठीक है, अब जो सी की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे क्या हो गई, पाई होगी सी की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से देखना है तो ये है, वरना इसको हम, क्योंकि हमारी ये कैसी सीरीज है, कोसाइन सीरीज है, तो इसको हम फुल एक्सटेंड करेंगे तो एक तो हमारी लिमिट होगी 0 से पाई, एक हमारी होगी -पाई to 0। तो जब हम इसको करेंगे तो पाई माइनस पाई अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई अपॉन 2 दैट इज़ पाई। तो सी की वैल्यू ऐसे भी पाई होगी और ऐसे भी। ठीक है, अब है हमारा ए नोट। ए नोट हमारा क्या होता है, 2/c 0 to c एफ एक्स डी एक्स। तो 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स है हमारा एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, 2/पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस एक्स माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन, इस टर्म का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ साइन एक्स लिमिट 0 to पाई। अब हम इसकी जगह पाई पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे। जब पाई पुट किया तो माइनस ऑफ पाई कोस पाई, साइन ऑफ पाई 0, 0 इंटू समथिंग 0, साइन 0 0, तो सिर्फ ये टर्म बची। ठीक है, कोस ऑफ पाई हमारे करता -1 होता है और ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू माइनस ऑफ -1 दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ गया। उसके बाद ए एन हमारे कहते हैं 2/c 0 to c एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाय सी, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू पाई है और एन पाई एक्स होता है तो उस पाई से नीचे वाली पाई कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ एन एक्स बच गया। यहाँ पे भी 2/पाई हो गया क्योंकि 2/c था और सी की वैल्यू पाई थी, तो 0 से सी वही 0 से पाई हो गया। तो उसके बाद 2 हम अंदर लेके चले गए, 1/पाई 0 से पाई 2x साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स हो गया। जो एक्स है उसको भी अलग ले लेंगे, फिर हमारा 2 साइन एक्स कोस एन एक्स बन जाएगा। ठीक है, फिर हमें पता है 2 साइन ऑफ ए साइन 2 कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो हमने रूल के अकॉर्डिंग लगा दिया x इंटू साइन ऑफ n प्लस 1 एक्स माइनस साइन ऑफ n माइनस 1 एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, बाद में बताएंगे n के लिए 1 के लिए क्यों नहीं है। फिर हम निकालेंगे ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन। ठीक है, जब हम इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1/पाई एक्स इंटू, क्योंकि हमें अभी कुछ नहीं पता, हम सिर्फ इसका नॉर्मल आगे सोल्व करें इसको, तो क्या आएगा, कोस ऑफ माइनस ऑफ कोस एन प्लस एक्स बाई एन प्लस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस होता है, तो कोस ऑफ n माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन n माइनस 1, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये करने के बाद हमारी टर्म आ गई इतनी। ओके, देखो यहाँ पे करेंगे हम इसको, x इंटू था ना ये, तो हम क्या करेंगे इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे। मैंने पहले x नहीं देखा इसके अंदर, सॉरी। तो इसमें क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन जो मैंने अभी बताया कोस वाली टर्म माइनस इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर जो ब्रैकेट में होगा उसका इंटीग्रेशन, इस तरीके से करेंगे और लिमिट 0 to पाई। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन हमने अभी बताया जो कि आ गया था ये, माइनस इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1, इस टर्म का इंटीग्रेशन करो। अब साइन ऑफ कोस ऑफ n प्लस 1 वाली टर्म का करेंगे तो क्या आएगा हमारा, साइन ऑफ n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1, क्योंकि एक ऑलरेडी था एक और आ गया तो हमारे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा हमारा 0 to पाई, ये माइनस था तो यहाँ पे एक माइनस भी आएगा। ठीक है, जब इसके अंदर पाई पुट करेंगे तो अब देखो हमारी क्या टर्म हो जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा कोस ऑफ n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 1। ठीक है, कोस ऑफ n प्लस 1 पाई है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, -1 की पावर n प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। जब हम इसकी जगह पाई रखेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, -1 की पावर n माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में n प्लस 1 और n माइनस 1 चल रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद जब हम इसकी जगह पाई रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस वाली टर्म का तो 0 हो जाएंगे क्योंकि साइन ऑफ पाई वगैरह 0 हो जाते हैं। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारा कोस ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1
तो -1/n+1 सिमिलर 1/n-1 हो जाएगा, और साइन 0 तो ये तो टर्म होती ही 0 है। तो हमारे पास ओवरऑल मिला के आ गया। देखो अब मैं नोटबुक पे करके दिखा देती हूँ एक बार आपको। देखो जैसे पाई पुट किया तो हमारे क्या हो गया, पाई आ गया, माइनस ऑफ कोस ऑफ n+1 पाई क्या हो जाए -1/n+, जैसे कोस ऑफ n पाई हमारा -1/n होता है ना, सिमिलर कोस ऑफ n+1 पाई -1/n+1 होता है, तो ये आ गया अपॉन n+1, और -1/n-1 अपॉन n-1, जब इसमें पाई पुट किया तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे 0 पुट किया, जैसे ये वाली टर्म तो हमारी कोस 0 1 हुई, लेकिन एक 0 यहाँ पे भी तो आएगा, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म 0 हो गई सारी की सारी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ गया पाई से पाई कैंसिल, हमारी टर्म बची है यहाँ पे ये -(-1) प्लस में -(1) अपॉन में n+1 अपॉन में n-1। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम बना लेंगे ताकि जब हम कॉमन लें तो हमारी सेम टर्म निकल जाए। ठीक है, या फिर अगर मैं इसमें से कॉमन भी लूँ, ठीक है, मैं मान लो मैंने ये कॉमन लिया -1/n+1, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा -1 अपॉन n+1, और इसमें से अगर मैंने इस पावर में से n+1 कॉमन ले लिया तो -(n+1) हो गया, दैट इज़ n-1 -(n-1). तो हमारा क्या होगा -1 की पावर -(2). इसका मतलब क्या होता है -1 की पावर -(2) का मतलब 1 अपॉन -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 तो क्या होगा, इसका स्क्वायर 1 नहीं होगा, तो 1 अपॉन 1, दैट इज़ ये तो 1 ही बचा अपॉन n-1। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से लिख रखा, -1 की पावर n+1 कॉमन ले रखा, तो ये तो पाई तो कट ही गया, तो -1 अपॉन n+1 प्लस 1 अपॉन n-1, तो ये टर्म आ गई। तो यहाँ पे -1 की पावर n+1, इसका एलशियम ले लेंगे तो 2 अपॉन n+1 n-1 हो गया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ना, अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दूँ तो ये तो समथिंग अपॉन 0 हो गया, दैट इज़ इन्फिनिटी। तो जो ये फंक्शन है ना वो 1 के ऊपर डिफाइन नहीं है, तो इसी वजह से इनको तो पहले से ही पता था कि 1 पे डिफाइन नहीं है, तो इसी वजह से इन्होंने पहले n की वैल्यू 1 पुट करके इस फंक्शन को बनाया था। लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर में करेंगे तो हमें थोड़ा ना पता है, तो हम पहले इस पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते करते हमारा आंसर ये आएगा, फिर हम लिखेंगे द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड एट n=1, हेंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a1। सो फिर हम निकालेंगे a1 की वैल्यू, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 2/पाई 0 to पाई x sin x cos x dx हो जाएगा। 2 अंदर जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x क्या होता है, साइन ऑफ 2x, तो 1/पाई 0 to पाई x sin 2x dx हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नॉर्मल वाला इंटीग्रेशन करना है बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई। जब इसमें पाई पुट करेंगे तो पाई इंटू माइनस ऑफ कोस 2 पाई अपॉन 2, इसमें पुट करेंगे तो साइन 2 पाई भी 0, कोस 0 हमारा क्या होता है, कोस 0 हमारा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये साइन 0 भी 0, तो ये टर्म आ गई। कोस ऑफ 2 पाई हमारा होता है पॉजिटिव का 1, तो माइनस ऑफ 1/2 आ गया, क्योंकि पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, hence the Fourier series is a0/2 summation n equal to 1 to infinity an cos n x। ये क्या हो गया, x of sin x f of x यही दे रखा था। a0 क्या है, हमारी वैल्यू 2 है, ये आई थी 2 अभी 2/2, फिर हमने a1 के लिए ले लिया, और 2 से लेके आगे तक सारे टर्म्स के लिए हमारा ये आंसर आया था, तो ये ले लिया। उसके बाद जब हम इसकी जगह 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो फिर ये आ जाएगा, 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके की जो हमारी टर्म है ऐसे बन जाएंगी। ओके, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखो 8th कि फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ निकालनी है। फंक्शन ये दे रखा है इन द इंटरवल 0 to पाई, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे पाई है। ठीक है, हैंस डिड्यूस दैट, फिर ये डिड्यूस भी करना। फॉर द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हमारा f(x) होता है a0/2 समेशन n इक्वल 1 to infinity an cos n x, दैट इज़ हमें a0 भी निकालना है और an भी निकालना है, और फिर इसके अंदर पुट कर देना है। a0 का फॉर्मूला था 2/c 0 to c f(x) dx, c की वैल्यू यहाँ पे हमारी पाई है, तो 2/पाई 0 to पाई f(x) हमारा x इंटू पाई माइनस एक्स dx है। इसके प्रोडक्ट कर देंगे तो अंदर आएगा x पाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया x पाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, उसके बाद इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना, x का x²/2 x²x³ 0 से पाई, लिमिट पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद an 2/पाई 0 to पाई
2/c 0 to c f(x) cos n पाई x बाय c। यहाँ पे n पाई होता है और बाई में c की वैल्यू भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल, cos ऑफ nx बच गया। यहाँ पे 2/पाई आ गया, 0 से पाई। ठीक है, fx हमारा क्या है, fx हमारा x इंटू पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा x पाई माइनस एक्स स्क्वायर cos nx। इसका हम करेंगे बाई पार्ट्स। इसका जब हम बाई पार्ट्स करेंगे तो किस तरीके से होगा इसका बाई पार्ट्स, हमारा ऐसे होगा। क्या है क्वेश्चन हमारे ये 0 to पाई x पाई माइनस एक्स स्क्वायर कोस ऑफ nx dx, ये है हमारा। इसका बाई पार्ट्स देखो कैसे लगाते हैं हम। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ nx का कोस ऑफ nx का साइन ऑफ nx बाय में n, फिर लगाते हैं माइनस। इसका तो डिफ्रेंशिएशन करते जाते हैं, इस टर्म का इंटीग्रेशन करते जाते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, पाई माइनस 2x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ nx का माइनस ऑफ कोस nx, माइनस ऑफ कोस nx। ठीक है, एक n था ऑलरेडी और इसके बाई में भी एक n आएगा, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। फिर होते हैं साइन अल्टरनेट, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। इसका करेंगे फिर से डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस ऑफ 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस तो रहेगा। कोस ऑफ n पाई का क्या होगा, साइन ऑफ n पाई, और एक और बाई में n आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n की क्यूब। अब फिर से साइन होगा अल्टरनेट, और अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करते लो, लेकिन 0 इंटू समथिंग तो 0 हो गया, तो इसलिए वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ इसको यहीं पे रोक दिया, और क्या हो गया 0 से पाई लिमिट। तो ये टर्म इस तरीके से हमारी आती है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, और जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। अब इसके अंदर जब हम पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर दैट इज 0। फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई माइनस ऑफ 2 पाई कोस ऑफ n पाई बाय n स्क्वायर, तो ये लिख दिया। यहाँ पे जब हम साइन ऑफ n पाई करेंगे तो 0 ही होता है, तो ये खत्म। यहाँ पे जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारा आएगा माइनस, एक ये माइनस, वैसे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक लोअर लिमिट का माइनस आएगा, तो ये माइनस हो गया। पाई माइनस 0 पाई, कोस ऑफ 0 हमारा होता है यहाँ पे 1, तो 1/n स्क्वायर आ गया, और एक यहाँ पे पाई था तो पाई अपॉन n स्क्वायर हो गया, और साइन 0 0, तो सिर्फ ये टर्म बची है। उसके बाद हमें पता है कोस ऑफ n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होता है। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, इसके अंदर पाई माइनस ऑफ 2 पाई हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो 2/पाई आ गया, पाई माइनस 2 पाई होगा हमारा माइनस ऑफ पाई, -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, ये टर्म हो गई माइनस ऑफ पाई अपॉन n स्क्वायर। इसमें से पाई कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे हम इसको माइनस ऑफ पाई अपॉन n स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं हम। ठीक है, माइनस ऑफ पाई और n स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस ऑफ पाई आ गया और n स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ पे 2/पाई ऑलरेडी था, तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे क्या बच गया, फिर इसके अंदर हमारा बचा -1 की पावर n प्लस में 1, पाई से पाई कैंसिल, -2 अपॉन n स्क्वायर, 1 प्लस -1 की पावर n आ गया। ठीक है, एफ हमारा क्या होता है, एफ हमारा a0/2, और फिर हमारा समीशन n = 1/n cos nx, तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इसको जब हम ओपन करेंगे तो जब भी हमारा n है वो जो ओड होगा तो हमारी ये वाली टर्म 0 हो जाएंगे, और जब इवन होगा तो ये 2 हो जाएगी ये टर्म, तो 1/2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इस तरीके से ओपन होगा ये। तो पाई स्क्वायर अपॉन 6 ये हो गया, और इधर आ गया तो ये टर्म होगी। ये वैसे तो हम इतना छोड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने ये बोला था कि हैंस डिड्यूस दैट, अगर हमें इसको भी डिड्यूस करना है तो जब हमने इसकी जगह 0 पुट किया ना तब हमारी ये टर्म ये बन गई। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल इसी तरीके का सिमिलर टाइप का, तो ये हम जल्दी जल्दी कर देंगे। क्या है, हमारा फंक्शन इस तरीके की दे रखी है कि 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई, f(x) हमारा ये दे रखा है। देखो ये भी हमारे किस तरीके का क्वेश्चन है, हाफ रेंज का। कैसे, क्योंकि इंटरवल 0 से c, 0 से पाई इस तरीके का दे रखा है ना, तो ये कैसा क्वेश्चन है, हाफ रेंज सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो हेंस देन प्रूव दैट, प्रूव करना है। प्रूफ में क्या दिख रहा है हमें, साइन दिख रहा है। वैसे भी हमें पता है अगर साइन दिख रहा है प्रूफ में और यहाँ पे कोस दिख रहा है तो ये तो हमारी साइन सीरीज मिलेगी और ये कोस सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम इस 9th के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे पहले कि फंक्शन हम तो फॉर द हाफ रेंज साइन सीरीज़ वी है। अगर हमें हाफ रेंज साइन सीरीज़ निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, प्रूफ से ही हमें पता चल गया कि साइन सीरीज़ निकालनी है इसके अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, bn की। 2/c होता है, लेकिन c यहाँ पे क्या है, क्योंकि इंटरवल हमारा क्या है 0 to पाई, तो ये हमारी c की वैल्यू हो जाती है इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे
0 से पाई, तो 0 से सी होता है, तो 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स हो गया। एन पाई एक्स बाई सी होता, क्योंकि यहाँ पे पाई है और नीचे भी पाई, तो देखो इस तरीके से होता है ना, साइन एन पाई एक्स बाई सी। सी की वैल्यू पाई है तो पाई से पाई कैंसिल, तो एन एक्स बच गया, ये होगा फर्स्ट। फिर एफ एक्स हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, एफ एक्स हमारा दे रखा है एक्स जब लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो। एफ एक्स हमारा देखा है एक्स जब लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो। एफ एक्स हमारा देखा पाई माइनस एक्स जब लिमिट पाई बाई 2 से पाई हो, इस तरीके से। उसके बाद इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना है, जैसे हम करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन प्लस हमारा ये 2 बाई पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, पाई बाई 2 से पाई। नॉर्मल इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिमिलर जब हम इसके लिए कोसाइन सीरीज़ का करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत करा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो हमारा ए नोट और ए एन निकालेंगे हम। ए नोट कैसा होगा, वही 0 से पाई बाई 2 से पाई एक्स डी एक्स, पाई माइनस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे नॉर्मल, तो हमारा ये हो जाएगा। फिर हम ए एन निकालेंगे बिल्कुल सिमिलर तरीके से, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। फिर हम इसका कर देंगे नॉर्मल इंटीग्रेशन, लिमिट्स को पुट कर देंगे तो हमारी ये टर्म आ जाएंगी, ए नोट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, इस तरीके से हमने निकाला, इसमें वैल्यू पुट कर दी तो हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे, ओके। या फिर हम पार्शियल आइडेंटिटी करेंगे, पार्शियल आइडेंटिटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जांपल सारे इकट्ठे करेंगे, और जो यहाँ तक हमारे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो एक वीडियो में अलग से होंगे, ओके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।